अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, नेक्स्ट पीएम अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे। नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ाने का काम अगर किसी नेता ने किया तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। जेल में जितने दिन बिताए ना, 20 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा काम करके दिखाएंगे। जो भाजपा ने अपना ही एक रूल बनाया उसी में मोदी फंस रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अंदर है, इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहा है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की सीटें अब दुगुनी हो जाएंगी अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से। क्या लग रहा है चुनाव में जीतेंगे? अच्छा, अगले पीएम वही है। क्या कहेंगे, आज जो है केजरीवाल को एक दिन हो गया है बाहर और 22 दिन के लिए वो आए हैं, क्या लगता है कि उनका वो 22 दिन का आना कितना कामयाब होगा आप लोगों को? कामयाब नहीं, विपक्ष के लिए खतरनाक हो गया। अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, नेक्स्ट पीएम अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे। कामयाब हो गए। आज दिल्ली और देश की जनता इतनी खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए, जन सैलाब आपको बता देगा कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन इस बार इतिहास रचने जा रहा है। नरेंद्र मोदी के छक्के छुड़ाने का काम अगर किसी नेता ने किया तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी की जो ईमानदार राजनीति आज पूरा देश चाहता है कि अरविंद जी जैसे नेता होना चाहिए, अरविंद जी को पूरे देश में आना चाहिए। तो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त कराएगी देश की जनता। क्या कहना है आपको, जो 22 दिन के लिए केजरीवाल आए हैं, कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी जो है 24 घंटे काम करती है, मैं 36 घंटे काम करूंगा, तो क्या ये वादे जो है जनता को लुभा पाएंगे? मैडम, आप केजरीवाल जी को जानती हैं, वो 36 घंटे नहीं 38 घंटे भी काम कर सकते हैं। वो जेल में जितने दिन बिताए ना, 20 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा काम करके दिखाएंगे। जो तानाशाही सरकार ने इनको अंदर डाला है उसकी भरपाई ये 21 दिन में उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे। और अब सारा माहौल गठबंधन के हाथ में है और अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन की सरकार बनाएंगे। जी, मैं तो यही कहूँगी, हमें बहुत बहुत खुशी है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं। हमें बहुत बहुत दिल से बहुत खुशी है, हमारे भैया बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। जी सर, क्या कहेंगे आप, जो इस तरीके का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है आम आदमी पार्टी में, और जो 22 दिन का जो समय लेकर आए हैं केजरीवाल, कह रहे हैं जो पूरी तख्ता पलट देंगे, बीजेपी को उसकी जो औकात है वो दिखा देंगे, इस तरीके के शब्द भी बोले गए, क्या कहेंगे? मैं पंजाब से विधायक हूँ, हरमीत पठान माजरा, हल्का सनौर पटियाला से। हम सब यहाँ पंजाब से काफ़ी विधायक और मंत्री यहाँ आए हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलने के लिए, बधाई देने के लिए। ये 22 दिन में जो उन्होंने बोला है वो वाकई करेंगे। उनको एक रेस्ट मिली है, क्यों, जबकि ये सीएम बने हैं तब की इतनी रेस्ट नहीं मिली थी। अब सोचने का मौका मिला, जो सोच के आए हैं, जो आज उन्होंने बातें की हैं, किसी को भी ये मालूम नहीं था भी जो भाजपा ने अपना ही एक रूल बनाया उसी में मोदी फंस रहे हैं। वो उनको ये इससे संन्यास लेना पड़ेगा सियासत से, ये किसी को मालूम नहीं था, उन्होंने आके बताया। प्लस जो आज जैसे हमारे 13-0 कहते हैं पंजाब में, भाजपा वहाँ 0 पे है और 0 पे रहेगी। और जो अब बढ़ाया मिलेगा, जो अब केजरीवाल साहब खुद, पहले मान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक रखी। अब जब जितने भी प्रोग्राम होंगे केजरीवाल साथ होंगे तो इसको जिस आदमी ने बहुत जल्दी इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, उसके बाद उनको रेस्ट नहीं मिला, अब रेस्ट मिल गया तो ये 22 दिन में वाकया ही तख्ता पलटेंगे। पंजाब की अगर स्थिति की बात करें, चुनाव स्थिति की क्या अभी वहाँ पर बनी हुई? ये पंजाब एक वो स्टेट है जो एक अकेले है, जो भाजपा को घुसने नहीं देती गाँव में। किसान उनको हर जगह झंडी लेके भगाते हैं। वहाँ ये इनका ये पत्ता नहीं चलता, जो जातिवादी है ना, वो पंजाब में नहीं चलती। पंजाब में तो काम चलता है, जो काम करेगा वही चलेगा। वहाँ केजरीवाल साहब ने, भगवंत मान जी ने काम किया है, वही चलेगा। इसका ये पत्ता जो खेल रहा है जातिवादी पे, इस पे ये पत्ता कहीं नहीं चलेगा। वहाँ सिख, हिंदू, मुसलमान सब एक भाईचारे के साथ रहते, भाईचारे के साथ ही रहेंगे। ये पत्ता यहाँ दूसरी स्टेटों पे चल सकता है, पंजाब पे नहीं चलता। पंजाब 13-0 करेंगे। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि शायद आम आदमी पार्टी ये भूल रही है कि 2 तारीख को दोबारा वापस जाना है जेल। फिर क्या हुआ, 4-5 को फिर बाहर आ जाएंगे। जब हमारी सरकार इंडिया गठबंधन बन गया, उसमें हमारा आम आदमी पार्टी का हिस्सा होगा, तो फिर ये जल्दी बाहर आ जाएंगे। जो इन्होंने चार्ज लगा रखे, जिस आदमी के पास एक विभाग ना हो उसको अंदर देने का फर्ज बनता है। जिसके एक जगह सहन ना हो उसको चोर आप कैसे कह सकते हैं? वो वैसे ही गलत है सारे। आज सब जनता पढ़ी लिखी है, आज कोई भी जनता पागल नहीं है। जिसको ये मालूम हो भी जिस आदमी का कोई सिग्नेचर नहीं है, किसी महकमा नहीं जिसने रखा, उसको अंदर कैसे दे सकते हैं आप?
ये सबको मालूम है। सबके जो मन थे वो टूटे हुए थे, प्लस हमदर्दी थी और ज़्यादा। अब और मन भी खुश हैं, हमदर्दी और बड़ी है। हम और जोर लगाएंगे कि हमारा जो लीडर है वो अंदर ना जाए, बाहर रह के हमारी जनता की सेवा करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की छूटने की वजह से इस पूरे देश के अंदर आज खुशी की लहर है और आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अंदर है, इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीतने जा रहा है, क्योंकि देश के अंदर सभी लोगों की एक मत राय थी कि अरविंद केजरीवाल जी को गलत पकड़ा गया है, उनके साथ गलत हुआ है। इसलिए जनता खुश है और जनता और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि हाँ वाकई अरविंद केजरीवाल जी को गलत भेजा गया था और उनके चुनाव प्रचार से बहुत फर्क पड़ेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। जो आप लोगों के बीच खुशी का जश्न मन रहा है, आप देख ही सकते हैं, कल से जब से एक खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से कि केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिली है, कार्यकर्ताओं में आपने देखा होगा कल तिहाड़ जेल के बाहर भी कितना जोश था और आज पार्टी ऑफिस पर भी देख ही लिया है। अब जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की सीटें अब दुगुनी हो जाएंगी अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से। बीजेपी के कार्यालय में मोदी जी बुरी तरह घबराए बैठे हैं। आपने देखा होगा अमित शाह जी से पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, कैसे बोखलाहट होकर बोले 2 तारीख को तो फिर जा रहे हैं। मतलब उनके अंदर कितनी घबराहट है अरविंद केजरीवाल जी के नाम से, वो देखकर ही घबरा जाते हैं अरविंद केजरीवाल से। जो उनका मकसद था कि चुनावों में उन्हें प्रचार करने से रोका जा सके, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिल रही है। आप देख रहे हैं 3 चरण का चुनाव तो मोदी जी ने फिर भी उन्हें टाल दिया है प्रचार से, पर लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है, अंतरिम जमानत, आज दोपहर से ही वो अपने चुनाव प्रचार में जुड़ जाएंगे। आज सुबह वो हनुमान मंदिर पर जाकर हनुमान जी का नाम लेकर आशीर्वाद लेकर निकले हैं। इंडिया गठबंधन के लिए, देश की 140 करोड़ जनता के लिए दुआ मांग कर आए हैं कि देश में सुख शांति बनी रहे, युवाओं को रोजगार मिले, मतलब देश में सुख शांति बनी रहे, खुशहाली आए और दुनिया में नंबर 1 देश भारत का नाम बने। हाँ जी, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक सत्य ईमानदार देशभक्त है और देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला, सत्यता को लाने वाला आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और उसका उदाहरण है, देखिए कल 10 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले और कपाट खुलते ही बाबा केदारनाथ की दुआओं से, उनके आशीर्वाद से आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जमानत पा गए, वो जेल से बाहर आ गए। मैम क्या कहना है, आपने इनको छोटा केजरीवाल बनाया, इस पर क्या कहें? देखो, केजरीवाल को मिलने के लिए ये आकृति है और ये आकृति, यहाँ आकृति पंडित नाम है इसका, ये बड़ी जिद कर रही थी क्योंकि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा प्रेरित रहते हैं और उनको बड़ा सुनते हैं, उनको टीवी पे बहुत देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसको फॉलो करते हैं। तो उनकी जिद थी आकृति की कि मुझे मिलना है। तो हम लोग आज इससे अच्छा मौका कहाँ मिलता, और वो इतने दिनों बाद जेल से आए हैं, तो हमें भी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी थी, तो आकृति भी उनसे मिलने आई थी आज। आकृति कुछ बोलेंगे? हाँ। क्या बोलेंगे बताइए, मिले आपने, देखा केजरीवाल जी को? हाँ। कैसा लगा उनको देखकर? बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है, चुनाव में जीतेंगे वो? हाँ। अच्छा, अगले पीएम वही है? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आपने सुना, केजरीवाल ने बता दिया है कि भाई तो देश में तानाशाही चल रही है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उन्होंने आरोप लगाया कि देश में तानाशाही है, वो खत्म हो जाएगी और मैं बाहर आ गया हूं और मैं दिखाऊंगा जो मेरे साथ किया गया है, जो देश की जनता के साथ झूठे वादे किए गए हैं, उनको सबको जो है गलत साबित करके और आम आदमी पार्टी को दोबारा से लेकर आऊंगा और आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतेगी और अगला पीएम भी जो होगा आम आदमी पार्टी का ही होगा। और ये खुद पीएम मोदी जानते हैं, इसलिए वो बौखला गए हैं, ये केजरीवाल का कहना है। केजरीवाल ने कई तरीके के जो है प्रतिक्रिया अपने बयान में दी, कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा, नहीं, मैं 36 घंटे काम करूंगा और देश से पूरी तरीके से तानाशाही को हटाऊंगा। और ये भी उन्होंने बोला कि अगर आप वोट देना चाहते हैं, अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं तो आप पीएम मोदी को नहीं बल्कि अमित शाह को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो कोशिश जो कर रहे हैं पीएम की रेस में, वो पीएम अगला अमित शाह को बनाना चाहता है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा। साथ ही लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुना दिया। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो बने रहे दानिश 15 के साथ, शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।